पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि हम फौज में रहते हैं, क्योंकि मैं जहाँ से आई थी वहां पे नेवी को लोग मर्चेंट नेवी भी सोचते हैं। अभी तक देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स इन आवर एरिया जहाँ पे लोगों को इंडियन नेवी के बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस है। लोगों को नहीं पता है कि इंडियन नेवी क्या चीज है। और तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं था, तो उनको समझाना सबसे बड़ी वो था कि कैसे समझाऊं कि मैं किस चीज किस मिशन के लिए जा रहा हूँ। तो उनको मैंने समझाया कि पहले तो उनको ये बोला कि मेरी एक छोटी सी एक बोट है, एक शिप है जिसमें मैं जा रही हूँ। उनको लगा अच्छा चलो शिप है, बड़ी शिप है, बहुत सारे लोग होंगे उसमें, शिप में होंगे, क्रूज वेसल है। मैंने कहा ठीक है, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप साउथ अफ्रीका जा रहे हो, आप वहां घूमने के लिए जा रहे हो। तो फिर मैंने एक दिन का और वेट किया। अगले दिन मैं उनके पास फिर से गई। उन्होंने कहा नहीं मम्मी वो शिप नहीं है, वो एक सेल बोट है। फिर मैंने जो कैप्टन डोंडे हमारे मेंटर थे, जो वीडियो में भी मैंने बताया, मैंने उनका एग्जांपल उनको दिया, वो फोटो दिखाई कि इसमें हम लोग जा रहे हैं। किसी तरीके से उनका हमको अप्रूवल मिल गया और मैं पहुंची ब्राजील। ब्राजील से जैसी 2 दिन में हम लोग निकले, एक बहुत ही खतरनाक अटलांटिक में तूफान आ रहा था। 3 लोग थे हम उस बोट में उस टाइम पे। तो बहुत खतरनाक तूफान था और हम लगभग 1000 मील दूर चले गए ब्राजील से। हमको जाना साउथ अफ्रीका था और हम निकल गए एकदम नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए थे। तो सब लोग कह रहे थे कहाँ पहुंच गए हो तुम लोग, इतना वहां पे अफ्रीका जाना था, तुम लोग ऊपर चल दिए। तो उसके 2 दिन के बाद हमारी बोट की जो थी सारी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, पता नहीं कुछ हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरे बोट की पावर चली गई। And all the electronic machinery and everything gave up. सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ पैकअप हो गया। और इधर हमारे सारे रिलेटिव्स, घर वाले परेशान है कि कहाँ है बोट, क्योंकि बोट को ट्रैक ही नहीं कर सकते, बोट सैटेलाइट से ट्रैक होती है। और जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो हम अपने पोजीशन भेज नहीं पा रहे हैं लैंड में, हम किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो इन द नेक्स्ट 10 से 12 दिन जो हमारी जो जर्नी थी, हम तारे देख करके और बादल देख करके, हवा का मूवमेंट देख करके वापस ब्राजील पहुंचे। जैसे बहुत पुराने जमाने में करते, आजकल तो गैजेटरी आने लगी तो हमें जीपीएस से पता होता है कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि वी कैन लिव विद सो लेस इन आवर लाइव्स। जो मिनिमलिज्म का जो मतलब था, मुझे उस टाइम पे समझ में आया कि हमारे पास कुछ नहीं है। 10-12 दिन तक हमारे पास कोई सोर्स नहीं था पता करने का कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन तभी भी हम जिंदा थे, खुश थे, आपस में मिलजुल रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस वाज समथिंग व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर एंड इट फुलफिल्ड मी डीप विद इन। मुझे रियलाइज हुआ this was the reason why I had joined the Indian Navy, and I realized that. And 10 दिन के बाद जब हम वापस पहुंचे तो पेरेंट्स तो ऑब्वियसली बहुत परेशान हो गए थे, कहाँ चले गए हो, कहाँ थे, बहुत ही घबरा गए थे। कॉल्स कहीं से नेवी का कुछ चॉपर्स फ्लाई कर रहे थे, एक रेस्क्यू मिशन लगाया गया कि इस बोट को ढूंढिए, आप कहाँ पर हैं। बट ये था कि सबने सोचा कि अब तो ये सेल करना बंद कर देंगे, क्योंकि इतने गहन एक्सपीरियंस के बाद शायद लोग दोबारा नहीं सेल करें अपनी लाइफ में। पर वही उस एक्सपीरियंस की वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे और करना है इसको और मुझे और सीखना है। तो मेरे अंदर ये था कि मुझे सीखने का मन था कि और क्या क्या हो सकते हैं। सो आई रियलाइज्ड व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन इन लाइफ and how I can prepare for that worst. That was something I realized in that event, and which shaped the course of my further journeys. यही वजह थी कि मैं फिर दोबारा जितने उसके बाद एक्सपीडिशंस होते रहे, मैं अपना नाम देती गई उसमें और मैं सिलेक्ट होती गई और इस तरीके से जो नाविका सागर परिक्रमा का मिशन था उसके लिए मेरा चयन हुआ था। और मेरे साथ 5 लड़कियां और थी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो
ये था, भार वो मुझे मेरे कंधों पर था। I also realized the importance of teamwork. ये मिशन ऐसे नहीं हुआ, जो 8 साढ़े 8 महीने की जो जर्नी थी उसके पीछे एटलीस्ट 4-5 सालों की कड़ा अध्ययन था।